परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में जो कि सिलेबस में दिया है कि आयतन की अवधारणा और धारिता क्या होती है ये पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है त्रिभुज पूरा पढ़ लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो जो भी कन्फ्यूजन है हम लोग फार्मूला कैसे बताए हैं, फार्मूला निकाले हैं और उसी आधार पर क्वेश्चन भी बताएं, तो उसको ध्यान से आप लोग देखें। और आप लोग क्या करेंगे, जितना भी आज तक पढ़ाया है, टोटल 22 क्लास है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो भी समझ में नहीं आया है आप इसको दोबारा देखिए। जैसे पढ़ने का तरीका यही होता है कि बार बार जो पीछे की चीज़ें हैं आप रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व खुद से नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है, क्या आया है, क्या गलती कर रहे हैं। तो उस गलती को सुधारना, फिर धीरे धीरे अपने आप को और स्ट्रांग करना मैथ में। जिसको मैथ नहीं आता तो धीरे धीरे होगा। अचानक से एक दिन में कोई स्ट्रांग नहीं कर लेता है। कोई भी अगर तेज भी है मैथ में तो उन्होंने बहुत दिन मेहनत किया होगा तब मैथ स्ट्रांग होता है। तो कुछ टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि कन्फ्यूजन भरा हो सकता है, जिसमें आप लोग को दिक्कत हुई होगी। फिर उसके बाद एक मात्रक कैसे लेंगे, मात्रक क्या लिखेंगे किसका, तो इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। फिर ये छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म कर लेंगे तो फिर ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद सीधा एक आयत दंड चार्ट वाला है, वो क्वेश्चन कभी कभार आता है तो उसको एक दिन में 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोगों ने त्रिभुज स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय एक बताया है, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय बताया है। तो ये होता क्या है, तो त्रिभुज के प्रकार बता रहे थे, तो 3 प्रकार के त्रिभुज बताए थे। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो एक होता था न्यून कोण, दूसरा होता था अधिक कोण और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज। तो इसके एंगल बताया गया था तो कि तीनों कोण अगर न्यून कोण है, यानी कि 0 से 90 के बीच में है तीनों कोण, तो न्यून कोण होगा। अधिक कोण में एक कोण 90 से अधिक होगा, ठीक, और समकोण में एक कोण 90 अंश होगा। तो समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, एक तो ये तरीका हो गया कोण के आधार पर, ये हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण हो गया 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज जो है इसके सामने की भुजा जो 90 अंश बनेगा, यानी जो समकोण है, ये परस्पर इस पर लंब डाला गया है कि नहीं डाला गया है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। तो ये 90 अंश की सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये होता है लंब का, लंब हो गया, ये हो गया आधार। ये क्या है, समकोण त्रिभुज में। और एक बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि कभी भी क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे, ठीक। भुजा 1 जो छोटी है दोनों, इसके अलावा जो 2 भुजा बच गई बड़ी के बाद, उन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। अब जब ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद बराबर आ जाएगी, जैसे अगर हम ले लेते हैं एक भुजा 3, 4, 5, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, इसका स्क्वायर क्या आ गया 25। छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे 9 और 16, छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये भी 25 आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ने पे ये भी 25 आ गया। यानी जोड़ने पे अगर 25 आ जाए तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसका यूज हर एक जगह हुआ है और आगे भी होगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जैसे त्रिभुज भी अगर हम लोग बनाए थे, जैसे समबाहु त्रिभुज बनाए थे, ऐसे समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, तो तीनों भुजा को ए ले लिया था और इस पर अगर लंब डाले थे हम लोग तो ये क्या हो गया, शीर्ष लंब। तो ए बी सी और डी हो गया था। तो ये क्या थी, इसको कहते हैं हाइट। जब लंब डाल देंगे किसी भुजा पे तो ये क्या होगी, हाइट होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंब किस पे डाला गया है, इस आधार पे, तो आधार क्या हो गया 1/2 इंटू बी सी, और हाइट क्या है ए डी है, तो हाइट। लेकिन हाइट निकालना कैसे पड़ेगा, अगर इस त्रिभुज को देखें तो ये 90 अंश है, तो ये इतना त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी जो है इसका एक कोण 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, इसको देखें तो ये हो गया कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर और त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ए डी सी, तो ये भुजा निकालेंगे इतना तक का, क्योंकि ये ही त्रिभुज लिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग अगर लगाएंगे तो एच की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया इतना आधार, तो एच स्क्वायर आधार की वैल्यू, ये अगर लंब डालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये बताए थे, तो a/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देंगे छोटी भुजा को तो ये कर्ण के बराबर होगा। कर्ण क्या है a, तो a स्क्वायर। तो ऐसे ही h की वैल्यू निकाले थे तो कर्णी में 3/2 a आया था, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। और ऐसे ही अगर फार्मूला निकाल देंगे तो 1/2
इंटू ये BC की जगह पे क्या है, ये BC की जगह पे क्या है, BC की जगह पे है A है और AD क्या है, हाइट है, h है। अब h की जगह पे अगर ये रख देंगे तो आप लोग का फार्मूला आता है करने में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो रटना नहीं है, ये अगर सीख लेंगे एक बार, आप इसको प्रैक्टिस करिए बार बार। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग खुद से निकालेंगे, खुद से सोचेंगे तो आपका मैथ मजबूत होगा। तो ये सब बातें पाइथागोरस प्रमेय हम हर एक जगह लगाए हैं। आप पुरानी वीडियो को देखेंगे, अब देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी कोई भी त्रिभुज देख, जैसे चतुर्भुज ही दिखा था, ऐसे जैसे आयत ही देखा था, आयत में क्या था, अगर विकर्ण बना दिए थे हम, आयत के चारों कोण होते हैं 90 अंश, तो ये 90 अंश है, तो ये ABC हो गया। तो ये त्रिभुज जो है ABC, ये तो एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण की वैल्यू ये बताया गया था कि ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये भुजा प्लस ये भुजा, ये लंबाई हो जाएगी और ये हो जाएगी चौड़ाई, या जो भी हो, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ऐसे कर देंगे। तो विकर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा √। तो यही बस चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ है, बस आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई। अब फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा सभी का जल्दी जल्दी में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। जैसे अगर देखें समबाहु त्रिभुज, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या क्या आया था, एक तो हो गया 1/2 इंटू नीचे वाली भुजा, इस पे ऊंचाई हो गई, ये हो गई। दूसरा फार्मूला आया था करने में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तीसरा फार्मूला आया था h²/√3। लेकिन ये कैसे आया था, एक दूसरे की वैल्यू पुट करके पूरा बढ़िया से बताया गया कैसे आया है, क्यों आया है। ये हो गया। अगर विषमबाहु त्रिभुज यानी 3 भुजा अगर दी गई है तब कैसे निकालेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जब ये यस आ गया, ABC आ गया, तो यस के बारे में और ABC के बारे में पता होना चाहिए। तो ABC क्या है, तीनों भुजाएं हैं, और यस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा कर देंगे, तो ये भी बताया गया है। फिर इसके बाद ये बताया गया है कोई भी त्रिभुज हो अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये रामबाण क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये अगर कहीं भी दिख जाए तो ऐसे लगा देंगे, आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। जैसे अगर ये त्रिभुज बना दें, ठीक, अगर हम इसको आधार माने तो इस भुजा से इस पे लंब डाला गया, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट हो गई, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 1/2 आधार की जितना भी वैल्यू दे दे और इंटू ऊंचाई। तो इस पे भी क्वेश्चन करवाया गया, तो आप लोगों को कुछ भी घबराना नहीं है। इसके अलावा त्रिभुज का ये सब हो जाएगा। और ऐसे ही विषमबाहु त्रिभुज का अगर है या समद्विबाहु है तो उस पर भी क्वेश्चन करवाया गया। जैसे ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी, ये B हो जाएगा, तो इसका फार्मूला जो बराबर नहीं है भुजा उसका B/4, जो बराबर है A और A 2 बार है तो 2A हो जाएगा, 2A का स्क्वायर 4A² माइनस B², ऐसे याद करवाए थे। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे नहीं करना है, अगर तीनों भुजाएं दे दी जाएंगी, इस पे लंब अगर डाल देंगे, ठीक, तो ये आधा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, B/2, यानी इसकी वैल्यू 10 है तो ये 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू 15/2 हो जाएगी। तो अगर ये देखें ये 90 अंश हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इतना, यानी ABC अगर इसको लिख दे तो त्रिभुज ABC इसमें समकोण है, समकोण हो गया तो ये कर्ण हो गया 90 अंश के सामने की भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। सेम वही चीजें कर रहे हैं हर एक में, आप पीछे देखेंगे वीडियो तो आ जाएगा समझ में। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि मात्रक क्या चीज होती है। जैसे अगर हम किसी भी क्वेश्चन में कह दें कि जैसे ये दे दिया है, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ये दूरी दे दिया है 1 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालने को कह दिया जाए तो एक बात याद रहना चाहिए कि क्षेत्रफल किस में आएगा। जैसे अगर परिमाप निकालने को कह दें तो परिमाप जब भी आएगा तो उसमें भुजाओं को ऐड कर रहे हैं, भुजाओं को ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये हमेशा किस में आएगा, मीटर आ सकता है या सेंटीमीटर आ सकता है या डेसीमीटर आ सकता है, यानी जिसमें वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में वो आ सकता है, यानी परिमाप केवल मीटर में आएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ये क्या है, ऊंचाई क्या है 1 मीटर, ठीक, मीटर को हम लिख दिए। तो अब तो अगर गुणा कर देंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू मीटर हो जाएगा। तो इसको जब भी क्षेत्रफल आएगा तो आप लोग किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, या जो भी हो तो सब में स्क्वायर लगा होगा ऊपर, तो ये क्षेत्रफल आएगा किसी भी चीज़ का हो।
तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखना है कि सभी डायमेंशन जो दी गई हैं वो या तो मीटर में ही रहे या सेंटीमीटर में ही रहे। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1 मीटर को हम लोग बदल देंगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में हो गया, तो अब लिखेंगे 1/2 × 5, ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर को लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 50 बार में हो जाएगा, 50 में 50 5 के गुणा करेंगे तो 250, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी को हिंदी में ऐसे सेमी स्क्वायर लिखा रहता है। तो वही है, जैसे x में x का गुणा किए तो x स्क्वायर आ गया, तो वही सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा किए तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे मात्रक का ख्याल रखना है, वैल्यू एक पद में होना चाहिए। तो आप लोग को क्या पता रहना चाहिए, जैसे आपको पता ये रहना चाहिए कि जैसे कुछ फार्मूला पता रहना चाहिए इसका क्या क्या होता है, या इसको कहेंगे कुछ पैमाना पता रहना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, ये 2 चीज़ें पता रहनी चाहिए। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कितना मिनट, ये सेकेंड हो गया। 1 घंटा में 60 मिनट, ये पता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये सब पता है। आपको जाना कैसे है, ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है क्वेश्चन। जैसे अगर पूरा जाने तो जैसे ये क्या होता है, मिली, ठीक, फिर उसके बाद आता है सेंटी, फिर उसके बाद आता है डेसी, फिर उसके बाद आता है मीटर, फिर उसके बाद डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, फिर उसके बाद आता है किलो। इतना होता है मात्रक। तो जो नीचे वाला मात्रक है ये बड़ा मात्रक है। ठीक, नीचे वाला मात्रक क्या है, बड़ा मात्रक। जैसे ये मीटर अगर लिख दें, ऐसे अगर हमको जानना है मीटर से 1 मीटर है, इससे जाना है ऊपर सेंटीमीटर में। ठीक, मीटर से जाना है सेंटीमीटर, यानी कि बड़े से जाना है किसमें, छोटे में। ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो जब बड़े से जाएंगे छोटा में तो वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, छोटा में जाएंगे तो बड़े वैल्यू बड़ा होगी छोटे में, यानी बड़े से जाएंगे छोटा में तो वैल्यू अधिक होगी। क्यों होगी, जैसे 1 किलोमीटर दूरी है, इसको अगर मीटर में लिखें तो किलोमीटर बड़ा है तो मीटर में ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही 1000 मीटर आता है। तो इसी तरह से बड़े से जब छोटा में जाएंगे तो ज़्यादा आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो 1 मीटर की वैल्यू अगर हम सेंटीमीटर में जाएं, यानी ऊपर जाएंगे तो 1 में जाएंगे तो 10 का गुणा, यहाँ पे आएंगे मीटर से तो 10 के स्क्वायर का गुणा, यहाँ पे जाएंगे तो क्यूब का गुणा, यानी जितना ऊपर जाएंगे उतना जीरो बढ़ा जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में जाए तो ये मीटर है, यहाँ से गए 1, फिर यहाँ से गए 2, यानी 1 2 कदम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि 100 का गुणा कर देंगे। अगर आप लोग नीचे आएंगे, जैसे मीटर से जाना है किलोमीटर में, तो नीचे आ रहे हैं, तो नीचे जब भी आएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो नीचे कितना आ रहा है, 1 2 3, यानी 3 जीरो बढ़ा के भाग दे देंगे। ठीक, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो किलोमीटर से जा रहा है मीटर में। जैसे ये है, यहाँ से हमको जाना है कहाँ, यहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे। तो कितना जा रहा है ऊपर, 1 2 3, तो ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 पे 3 जीरो बढ़ा के गुणा करेंगे, और 1 का पूछ रहा है तो 1000 मीटर। तो मेन यही याद रखना है। फिर इसके बाद और क्या याद रखना है पैमाने में, तो ये बात याद रखना है। मेन यूज क्या होगा, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। क्यों होगा, सेंटीमीटर अगर 1 लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं, बड़े से छोटा में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा है तो गुणा करेंगे, छोटा होगा तो ज़्यादा होगा, 10 हो जाएगा। 1 गुणते में 10, 1 कदम ऊपर जा रहे हैं तो 10 का गुणा। तो ये पैमाना आप लोगों को आना चाहिए। और मात्रक के लिए क्या करेंगे कि एक ही राशि लेनी है, मीटर में करना है कैलकुलेशन तो मीटर में ही करना है। अब आते हैं दूसरी जगह। जैसे अगर आंसर आप लोग का आ गया कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपको बदलना है किसमें, मीटर में दे दिया है। कहा है क्वेश्चन का कि क्षेत्रफल जो निकालिए वो मीटर स्क्वायर में निकालिए। तो क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर गुणते सेंटीमीटर। ठीक, ये भी बताया था बीजगणित में कि कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, तभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसको मीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो सेंटीमीटर से जाना है मीटर में, यानी कि नीचे आना है। नीचे मतलब
कम से अधिक में जाना है, तो कम से अधिक में जाने के लिए वैल्यू कम होगी यानी भाग देना पड़ेगा। तो 25 इंटू 1/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, ये 1/100 मीटर, यानी सेंटीमीटर से जाएंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, 100 का भाग दे देंगे। नीचे जाएंगे तो उतना का भाग, कितना कदम नीचे जा रहे हैं यही देखना है। ठीक, तो इस पैमाने को रट लेंगे आप। जैसे मीटर से जाना है यहाँ पे, सेंटीमीटर से जाना है मीटर में, 2 कदम नीचे यानी कि 100 का भाग, ऊपर जाएंगे तो 100 का गुणा। ठीक, तो यही है। तो ये हो गया 25 गुणते 1/100 गुणे 100, 10 पे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर में आ गया वैल्यू। तो ऐसे ही बस करना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर पूछता 25 मीटर स्क्वायर से जाना है सेंटीमीटर में, तो 25 गुणते 1 मीटर गुणते 1 मीटर। अब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 गुणते में 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और गुणते में 25। ये नहीं कि ये स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा जितना होता है, या 2 बार भाग देना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही सेंटीमीटर को 100 का गुणा कर दिए तो हो जाएगा। देखिए ये 100 का 2 बार भाग हुआ है, यहाँ पे 100 का 2 बार गुणा हुआ है। तो यही सब चीज़ें याद रखनी है क्वेश्चन में। ये सब कैसे आप लोग का तगड़ा होगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब तगड़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गई मात्रक की बात। अभी मात्रक वाला क्वेश्चन एक आधा आएगा अभी, तो दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि क्या है, धारिता वाला और आयतन वाला। तो आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई वस्तु है तो वो कितना स्थान घेरती है, वही उसका आयतन है। जैसे कोई वस्तु हो, तो इसमें बेसिकली आप लोग को जो जानना है वो क्या जानना है, घन के बारे में और घनाभ के बारे में, कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक दिया है धारिता। तो धारिता का मतलब होता है कि कोई भी अगर बर्तन है, चाहे घन है घनाभ है, या कोई भी आप लोग घर में यूज करते हैं, या टंकी है आपके पास, तो उसमें कितना पानी आएगा, तो उसकी क्या है, उसकी धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे, धारिता है। वो कितना पानी अपने अंदर धारण कर सकता है, या उसकी क्षमता क्या है, या पानी है या कुछ भी है, कोई भी चीज़ जितना धारण कर पाए वो क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो अगर हम देखें घनाभ किसको कहेंगे, तो पहले घनाभ देखते हैं। घनाभ आप लोग देखे होंगे, जैसे आपका बॉक्स है जो पहले यूज करते थे स्कूल में ले जाने के लिए, या आपकी किताब है, तो ये सब क्या है, घनाभ है। यानी कि 3 आकृति, यानी कि 3D में होता है आयतन। तो इसके लिए 3 डायमेंशन। अब तक क्या था वर्ग और आयत में, कि लंबाई और चौड़ाई थी, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इसका डायमेंशन ऐसे कुछ चित्र बनता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, ऐसे अगर हम मिला दें तो ये सही से थोड़ा नहीं बना। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा ये बड़ा रहना चाहिए तो घन बन गया। लेकिन ये जो है, इसको अगर हम लंबाई मान लें, जैसे आयत की एक भुजा हो गई ये, ठीक, ये हो गई एक आयत जैसे है, तो ये अगर हो गई लंबाई, ठीक, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, और इस वाले को क्या कहेंगे, ऊंचाई। ठीक, इस वाले को क्या कहेंगे, ऊंचाई। जैसे यहाँ पे लिख दें ABCD, तो ये BC को अगर हम कहें, BC बराबर लंबाई, ठीक, AB बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और अगर BD बराबर हो गया ऊंचाई। तो जब 3 डायमेंशन हो गया, अब आपको निकालना है इसका आयतन, तो ये होगा घनाभ। ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, घनाभ। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होगा तो ऐसी आकृति को कहेंगे घनाभ। और इसका आयतन निकालने का फार्मूला है, जैसे आयत में क्या करते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसमें ऊंचाई है तो इसका क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सेम आयत जैसा है। आयत में क्या था, 2D था, तो उसमें ऊंचाई नहीं था, इसमें ऊंचाई आ जाएगा। तो रटेंगे नहीं कुछ भी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घन क्या होता है, घन का मतलब क्या है, एक घनाभ ही है। घन क्या, जैसे वर्ग जो था वो एक आयत ही था, लेकिन आयत में कंडीशन क्या हो गई, जो लंबाई और चौड़ाई था बराबर था। तो इसमें भी क्या कंडीशन हो जाएगी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अगर बराबर कर दें, जैसे अगर ये बना दें, एक ऐसे छोटा सा बना दें एक स्क्वायर, फिर ऐसे अगर बना दें, तो ये देख रहे हैं कि लगभग ये जो सभी डायमेंशन है एकदम बराबर है। यानी कि ये वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये चौड़ाई भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। यानी सभी वैल्यू अगर बराबर हो जाएंगी डायमेंशन, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, घन कहेंगे। तो अगर घन का आयतन लिखना हो तो घन का आयतन कैसे लिखेंगे आप, घन का आयतन कैसे लिखेंगे आप, कि
लंबाई गुणते में चौड़ाई गुणते में ऊंचाई। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर है। अगर लंबाई अगर ए दिया रहे, अगर मान लें बीजगणित में से मान लेते हैं, क्योंकि पता तो अभी है नहीं, वो क्वेश्चन में देगा कितना है, तो इसका हो जाएगा ए गुणते ए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक, और इसका मात्रक क्या होगा? ठीक, उन सब का मात्रक क्या होता था? क्षेत्रफल में क्या होता था? मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह इसका क्या होगा? घन सेंटीमीटर होगा या घन मीटर स्क्वायर होगा, जिसमें देगा डायमेंशन। यानी मीटर में करेंगे तो सब मीटर में करके लगाएंगे, सेंटीमीटर में करेंगे तो सब सेंटीमीटर में करके लगाएंगे। ठीक, इसी तरह इसका भी डायमेंशन घन सेंटीमीटर या घन मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। जैसे अगर 1 मीटर क्यूब है, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर गुणते 1 मीटर गुणते 1 मीटर 3 बार होगा। तो 1 मीटर में कितना होगा? 100 गुणते में 100 गुणते में 100। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो 100 में 100 में 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जीरो है, 10 का 6 बार गुणा हुआ है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 10 पर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी भुजा अगर 1 मीटर क्यूब है इसका आयतन, ठीक, तो ये सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? 10 पर 6 सेंटीमीटर क्यूब। एक और फार्मूला याद रखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है 1 लीटर। यही अगर पानी निकालने को दे देगा, जो कि धारिता में है, पिछली बार पूछा भी था, तो 1 लीटर पानी का मतलब क्या होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, इतना आयतन में होगा 1 लीटर पानी। तो ये भी याद रखेंगे, अब क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। जैसे अगर हम एक घन बना दें, फिर से एक घन बनाते हैं, घन या घना आप कुछ भी कहिए। ठीक, तो अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे आयत था या त्रिभुज था ऐसे, तो ये वाली ए बी सी जो इसके बिंदु थे, इसको शीर्ष कहते थे। तो इसी तरह से घन में भी कितने शीर्ष होंगे वो पूछ देगा अगर ऑप्शन में, घन में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक, जो ये वाली आकृति यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, कलर चेंज करते हैं, ये वाली आकृति यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये एक फलक है। ठीक, और जो ये साइड दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? कोर। ठीक, ये जो है ये टीवी जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है? एक ये फलक है। ठीक, तो इसमें शीर्ष पूछेगा कितना है, तो आप जोड़ेंगे शीर्ष, तो एक शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा ये, चौथा ये बिंदु, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, ठीक, और आठवां ये। यानी कि शीर्ष कितना होगा घन में या घनाभ में? 8 हो जाएगा। और कोर पूछे, यानी कि साइड जिसको भी कहते थे, उसमें इसको इंग्लिश में एज कहते हैं। तो एक कोर हो गया ये, 2 कोर हो गया ये 3, एक ये 4। ठीक, इसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। टोटल कोर कितना होगा? एज कितना होगा? 12। फलक जोड़े, ठीक, फलक जोड़ेंगे तो कैसे होगा? एक ये, दूसरा इधर वाला, एक ये वाला, एक पीछे वाला 2, एक इधर वाला 3, एक इधर वाला 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6। टोटल फलक कितना होगा? 6। तो ये अगर पूछ देगा कि कितना शीर्ष, कितना फलक और कितना कोर होता है, तो 8 शीर्ष 12 कोर। और ये कैसे पता लगाएंगे? जो एक वो रंगा रहता है, ऐसे घनाभ आप लोगों को दिया रहता है, इसमें कलर रहता है ऊपर और नीचे चारों 6 फलकों पे, तो उससे आप लोग गिन भी सकते हैं। ये कोर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो ऐसे गिनेंगे, जो इसका भुजा है उसी को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे, जितना आप ये पूछ चुके हैं। एक और बात देखेंगे, जैसे ये आयत था पहले, तो आयत में ये था कि जैसे ये भुजा हो गई 10 और ये हो गई 2 सेंटीमीटर, ठीक, या ये 8 सेंटीमीटर हो गई भुजा। तो इसमें पूछा जाता था कि कितना, जैसे अगर दे देगा कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना वर्गाकार टाइल लगाया जा सकता है। जैसे ये अगर फर्श है तो कितना वर्गाकार टाइल से निकाला जा सकता है, तो उसमें क्या करते थे?
आयत का क्षेत्रफल निकालते थे और जितना भुजा दिया है वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे और दोनों का भाग दे देते थे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते थे और वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे और दोनों का भाग देते थे, तो ये क्या निकला था, कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा। इसी तरह घनाभ में क्या देगा या घन में कि एक का आयतन दे देगा या उसका डायमेंशन दे देगा, फिर एक और डायमेंशन देगा कि 5 × 2 × 3 का कितना उसमें घन या घनाभ जो भी देगा वो लगा सकते हैं, यानी कितना वो होगा। तो ये कंसेप्ट ये याद रखेंगे और ये क्वेश्चन अभी आएगा, अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, ये हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे घनाभ को पिघलाकर, ठीक, पिघलाकर एक अगर घन बनाया जाता है, जैसे उसमें क्या था कि आयत को जो लंबाई से तार से बना गया था उसको खोल के एक वर्ग में कन्वर्ट किया था, तो उसमें परिमाप बराबर रहता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर पिघला कर अगर घन बनाया जाएगा तो आयतन दोनों का बराबर रहेगा, ठीक, आयतन दोनों का बराबर रहेगा, ठीक। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन यहीं पे ले लें, ये अगर घनाभ के डायमेंशन क्या क्या है, तो 8, 4 और 16, ये घनाभ की भुजाएं हैं तीनों। इसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, ठीक। इसको पिघलाकर 8 × 7 4 × 16 यानी 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, इसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो कहेगा कि घन की भुजा बताइए। तो हमने क्या कहा, जब पिघला के बनाएंगे तो जितना इसमें मटेरियल लगा है वो मटेरियल तो रहेगा ही, पिघलेगा तो जो ये मटेरियल रहेगा वो क्या है, आयतन इसका सेम रहेगा। तो इसका आयतन अगर निकालें तो आयतन क्या होगा, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो ये हो गया 8 × 4 × 16। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा को अगर ए मान लेंगे तो ये दोनों बराबर रहेगा, क्या बताया, आयतन बराबर रहेगा। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी a × 8 × 4 × 16। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, अरे घनमूल, 3 घात है तो घनमूल निकालेंगे, यानी 3 बार रहेगा तब बाहर आएगा करने से, ठीक। यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, a की वैल्यू को यहाँ 3 लिख देते हैं, यानी घनमूल 8 × 4 × 16। अब यहाँ पे देखेंगे 8, इसको 4 × 2 × 8, इसमें 3 बार 8 हो गया, 8 ये 4 × 2 8 और ये 8, तो 3 बार हो गया तो एक बार निकालेंगे, तो 8 सेंटीमीटर क्या होगा, घन की भुजा होगी। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये सब कंसेप्ट है और इसको याद रखेंगे। और एक और क्या बात याद रखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर अगर क्यूब हो गया तो इसका मतलब होता है 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर, इसको भी याद रखेंगे। तो बस इतना ही है कंसेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे, SCERT क्लास 6 की बुक है, सबसे लास्ट चैप्टर में इससे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको देखते हैं और आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो पहले यही दिया है, ये सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे जब ये 4th सेमेस्टर में बताएंगे बढ़िया से, प्रिज्म पिरामिड वगैरह, तो ये संबंध बाद में पढ़ेंगे। लेकिन घन घनाभ और इसके लिए अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ऐसे ये दिया है, 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो वही अभी किए थे 10/6 घन सेंटीमीटर, तो ये निकाले हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये उदाहरण, ठीक। यहाँ देखते हैं, जैसे उदाहरण 1 दिया है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ के आयतन के लिए क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो तीनों का गुणा कर दीजिए, 5.5 × 3.5 × 4, तो ये आयतन निकल जाएगा। आप लोग अब गुणा खुद करेंगे, ठीक। तो 5.5, 3 चौके 12, 2 14, 14 5 70, 14 5 70 7 77, 77 आ जाएगा आंसर। देखिए निकाला होगा। और आयतन क्या होगा, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 3 बार गुणा तो सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किस में आएगा, क्यूब में आएगा हमेशा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एक घन की प्रत्येक कोण, कोण का मतलब क्या बताए हैं, एज बताए हैं ना, कोण किसे कहते हैं, ये जो भुजा है इसी को कोण कहते हैं। तो 6 हो गया। तो घन का आयतन मतलब प्रत्येक कोण, घन में सब बराबर होगा, तो लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है। लेकिन घन है तो सब बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, यानी 6 × 6 × 6 कितना जाएगा, 216। और ये मीटर दिया है तो मीटर क्यूब, ठीक हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा। आप देखिए 8 मीटर है, 3.5 मीटर ऊंचा लंबा और 20 सेंटीमीटर मोटा है। मोटा मतलब इसको ऊंचाई कहेंगे, ठीक। दीवार में क्या होगा,
इसी को ऊंचाई कहेंगे। तो ये मोटाई भी ऊंचाई के ही समान होगी। आप लोग दीवार देखे होंगे तो सीधा सीधा बस इतना ही समझिए। तो यहाँ देखेंगे कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में ना है। तो या तो सब मीटर में बदल लीजिए या तो सब सेंटीमीटर में। तो हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर है। आपको कहाँ जाना है? मीटर। तो कैसे होता है? मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, यानी सेंटीमीटर से मीटर में, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है। तो बड़े वाली वैल्यू क्या होगी? कम होगी, यानी 2 खाना जाना है तो 100 का भाग। तो 20/100 यानी 1/5 सेंटीमीटर। अब 1/5 हो गया तो इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए। अब 3 गुणा करिए, 8 गुणते में 3.5, और ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर में बदल गया। अब ठीक 100 का भाग दे दिए तो ये मीटर आ गया, तो ये मीटर हो गया। गुणते में 1/5 ये मीटर क्यूब हो गया, तीनों मीटर में बदल गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 से इसको कटाएंगे तो 0.7 बार में, क्योंकि एक अंक पर दशमलव लगा है। 8 में 7 गुणा करेंगे 5.6 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये अगर मीटर क्यूब में आंसर ये कुछ दिया नहीं है कि मीटर क्यूब में निकालिए कि सेंटीमीटर में, तो ये हो गया आंसर में। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो 5.6 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5.6 गुणे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अभी ये वैल्यू ऊपर निकाल के बताया गया है तो ऐसे हो जाएगा। तो ये किस में निकाला है? घन मीटर में। देखिए 5.6 आ गया है कि नहीं आ गया है। तो इसको आप सेंटीमीटर में करके निकालते थे तो कैसे करते हैं? 8 मीटर को लिखेंगे 800 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 350 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। तीनों गुणा कर देंगे तो थोड़ा लंबा आ जाएगा। तो क्यों ना हम इतना ही निकाल के छोड़ दें। तो आप लोग को डायमेंशन याद रखना है। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन। एक लकड़ी के घनाभ के आकार का छोटा टुकड़ा है जिसकी लंबाई दिया है 64 सेंटीमीटर, चौड़ाई 32 और ऊंचाई इतना। कह रहा है कि इसमें से 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो अभी आयत वाला कितने वाला का टाइल लगा सकते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देंगे। तो ये पहले था और इसमें से काटना है, तो जिसमें से काटना है वो ऊपर रहेगा। तो 64 इंटू 32 इंटू 48, और तीनों देखेंगे। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कोई चिंता नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या निकालेंगे? 16 गुणते में 8 गुणते में 12, तीनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल कर देंगे। अब इसको कटाएंगे। कैसे कटाएंगे? 16 से 2 बार में कट जाएगा 32, ठीक। 2 से ये कट गया 4 बार में 8, ठीक। 12 और 4 का गुणा कर देंगे 48 कट गया, बच क्या गया 64, यानी कि 64 गुटके बनाए जा सकते हैं। 64 गुटके। देखिए ये सब समझा रहे थे तो ये क्वेश्चन बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और सेम यही क्वेश्चन आ गया, ठीक। आ गया तो कितने पूछेगा तो ऐसे करेंगे। अब वो अगर पिघला के बनाया जाएगा तो उसका आयतन सेम होगा तो घन की भुजा पूछेगी, तो इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं डीएलएड में। तो ये सब कंसेप्ट बन रहा है। देखिए तो आपको जब क्वेश्चन लगाना है डीएलएड के पेपर में तो ये भी याद रखेंगे कि ऐसे लिख के लगाएंगे पूरा। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर इसका आयतन लिखेंगे, फिर इसका छोटे गुटके का आयतन लिखेंगे, फिर बड़े गुटके से बनने वाले छोटे गुटकों की संख्या, ऐसे लिखेंगे तब आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो ये नहीं कि जैसे हम कर दे रहे हैं कैलकुलेशन, इसको एक दिन हम बता देंगे कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है, ताकि आपका नंबर ना कटे। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि 25 में 25 करके आए हैं, तो आंसर मिलाने से नंबर नहीं मिलता। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अगर ये सब कंसेप्ट सही रहेगा तो आप लोगों को नंबर पूरा देगा एग्जामिनर, और काट ही नहीं सकता। इसके बाद ये बताया गया है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये बता दिया गया। तो इसको याद रखेंगे। जैसे 1 घन मीटर में हम लोग निकाले थे 10 की पावर 6 घन सेंटीमीटर। इसको अगर लिखेंगे तो 1000 गुणते में 1000, क्योंकि 6 जीरो है, घन सेंटीमीटर, और 1000 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर है? 1 लीटर। तो ये लिखेंगे 1 लीटर। तो 1000 में 1 लीटर का गुणा करना है, तो 1000 में 1 का गुणा 1000 लीटर हो जाएगा। तो ये जब धारिता पूछेगी उसकी, जो कि सिलेबस में दिया है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन दिया है, आप लोग खुद ये क्वेश्चन इतना लगाएंगे। जैसे 16B प्रश्नावली है, बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इससे देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट में कमेंट करिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। जैसे ये दिया है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर,
1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको सब सेंटीमीटर में चाहिए, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो इसको बदल लेंगे तो 120 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तब इसको लगाएंगे तब लगेगा। देखिए सेंटीमीटर 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 लग जाएगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर, तो 2 सेंटीमीटर में इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 0.4, अधिक वाले से जाना है कम में, 2 खाना ऊपर चढ़ना है तो 100 का गुणा यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तब इसको निकालेंगे। तो ये यही डायमेंशन की बात कर रहे थे, और जब सब सेंटीमीटर में रहेगा तो आपके आंसर सेंटीमीटर क्यूब, सब मीटर में तो आंसर मीटर क्यूब, बस यही देखना है ध्यान। अब 12 सेंटीमीटर भुजा है और ये घन है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, तो इसका आयतन आप लोग निकाल ही लेंगे। फिर ये कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो कमरे का आयतन फिर वही गुणा करके, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। 2 घनाकार वस्तुएं हैं जिसकी कोरे दिया गया है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, पहला और दूसरा आयतन। तो 2 सेंटीमीटर अगर कोर है तो इसका आयतन क्या होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर अगर कोर है तो इसका आयतन कितना होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अनुपात का मतलब भाग दे देंगे, यानी V1/V2, ये पहले का आयतन निकल गया, ये दूसरे का आयतन, भाग दे देंगे तो इसका मतलब अनुपात मतलब भाग दे देना है। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये 8 से कट गया, यानी कि V1/V2 बराबर क्या आ गया है 1/8, यानी कि ये दूसरा वाला आयतन है, ठीक। यानी कि V1 बराबर V2 इंटू 1/8, यानी कि दूसरे का आयतन के 1/8 है V1 बराबर, तो इतना लिख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है और ये डीएलएड में कई बार आया, तो इसको यहीं पे करते हैं साल, और ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग को दिक्कत होने लगती है और नहीं लगा पाते हैं। लेकिन क्या है, क्वेश्चन इजी है जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखते हैं आप लोगों को 2 ही बात याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे इसके लिए, एक तो है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक, और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर निकाले थे ना। देखिए 1 घन मीटर में 1000 लीटर, यहाँ पे देखिए 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है यही याद रखेंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, या 1 घन मीटर में याद रखेंगे, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर, इसको 1 मीटर क्यूब अगर हो जाएगा तो ये 1000 लीटर के बराबर होगा। यही 2 चीज़ अगर याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन धारिता वाले सब हो जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे दिया है लंबाई दिया है 40, चौड़ाई दिया है 15 दिया है, ठीक। इसमें क्या दिया है 50 mm वर्षा हुई है। कितना वर्षा हुई है 50 mm वर्षा हुई है, यानी कि पानी की मात्रा दे दी गई है 50 mm। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या है, जैसे अगर हम ये कहें, यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना था 40 और 15, ठीक। यह है 40 मीटर 15 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई दिया है, 50 mm वर्षा हुई है, यही दिया है क्वेश्चन, ठीक। तो ये दिया है क्वेश्चन। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे अगर हम कह दें कि अगर बारिश हो रही है यहाँ पे 50 mm वर्षा का मतलब क्या है, जैसे ये जगह है पर्टिकुलर, जैसे ये मान लिया जाता है क्वेश्चन में ये 50 mm तक पानी भर गया है ऊपर, ठीक, 50 mm तक, यानी कि ये क्या है जो जितना वर्षा हुई है ये क्या है हाइट है। तो हाइट दे दिया है और ये क्वेश्चन दिया है तो आप लोग लगा नहीं पाते हैं, लेकिन ईजी है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि आप लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, यानी कि लंबाई चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई, तो आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये mm में है, तो इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, मिली होता है, सेंटी होता है, डेसी होता है, फिर मीटर होता है, यानी कि यहाँ से जाना है यहाँ तक पहुँचना है, यानी 1 2 3 3, यानी कि बड़े छोटे से बड़े में पहुँचना है, यानी कि भाग देना है, यानी कि 50/1000 मीटर हो जाएगा। इतना आप लोग कन्फर्म है। क्या किए, mm को बदल दिए मीटर में। अब तीनों मीटर हो गया तो आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। आयतन निकालेंगे तो क्या होगा 40 × 15 × 50 बटा में 1000, तीनों मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। क्या किए पहले ये mm था तो तीनों मीटर बनाना पड़ेगा, तो ये मीटर हो गया। इतना क्या आ गया आयतन आ गया, इतना क्या आ गया आयतन आ गया।
अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना आयतन आएगा। जैसे अगर देखें 1 0 2 0, 2 0 कैंसिल, बच गया 10 नीचे, 5 से कटाएंगे 2 बार में 2 हो गया, 2 से कटाएंगे 2 बार में, और 2 में 15 का गुणा कर देंगे तो इसको काटने पीटने पे क्या गया 30 मीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं क्या, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। अभी ऊपर देखें तो 30 घन मीटर है, तो 30 इंटू 1000 लीटर, यानी कि 30,000 लीटर पानी होगा। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कितना जल्दी लग गया। ये तो इसमें दे दिया है 50 नंबर था, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन देगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है कि करना क्या है। तो ये इतना वर्षा हुई है तो आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए तीनों मीटर में चाहिए, तो ये बताया गया है 1 मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। और पानी निकालना है लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अभी ऊपर बताया गया है इसीलिए इस चीज़ को। अब इसका आंसर 30,000 लीटर आ गया। देखते हैं आंसर मिला के पीछे दिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आया ना 30,000 लीटर। आप लोग को बस इतना दिया है क्वेश्चन, तो आप लोगों को बस एक और ये लीटर वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग 9 नंबर करेंगे। फिर इसका आंसर भी है ही इसमें, और इसका PDF हम लोग शेयर कर देंगे। तो यही सब क्वेश्चन आप लोगों को आता है। ठीक, जैसे ये दिया है क्वेश्चन। अब 6ठा नंबर देखते हैं। आप लोग खुद इसका लगाने का, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दे दिया है। मोटाई मतलब ऊंचाई, तो इसका आयतन निकल जाएगा किसका, ईंट का। ये कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी, ठीक, 3 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। यानी दीवार बनाना है, यानी कि दीवार के आयतन बड़ा है ईंट के आयतन से, दीवार में ना ईंट लगाना है, यानी कि दीवार के आयतन में से ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कितनी ईंट लगेगी। ये देखिए 3 सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर में है ईंट वाला, तो ईंट का भाग देना है। ये देखिए मीटर मीटर और ये सेंटीमीटर, तो सब या तो सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर में 350 सेंटीमीटर, और ये 33 सेंटीमीटर है। ये क्या है, दीवार है। और दीवार में क्या लगाना है, ईंट, तो ईंट का अगर भाग दे देंगे, देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये बताया गया सब। तो ये जब भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा। अब कितना ईंट लगेगी इसको कटा देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। 25 दहा में 250 हो जाएगा, 250 में 2 बार में कटा देंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक, अब 2 में 33 का गुणा कर देंगे 66, और ये तो ये हो गया 700 गुणते में 33 बटा में 7.5, तो इतना ईंट आएगा। और इसको कटा देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको कटा ही देते हैं, तो ये हो गया, ये इतना आ गया। इसको आप लोग अगर कटा लेंगे पूरा पूरा तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, कटाने का क्या तरीका है, तो इसको कटाएंगे कैसे, इसको दशमलव हटा लेंगे, तो इसको लिख देंगे 700 गुणते में 33 गुणते में 10 बटा में ये हो जाएगा 75। इसको कटा देंगे 5 से 2 बार में, 5 से कटा देंगे इसको 15 बार में। ठीक, फिर इसके बाद इसको 5 से कटाएंगे तो 3 बार में, 5 से कटाएंगे 140 बार में, 3 से इसको कटा देंगे 11 बार में, तो 140 गुणते में 11 दूना 22, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा कटाने पे। ठीक, तो आप लोग इसको कटा लीजिए खुद से, तो ये सब तेज होना चाहिए। अब देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े, घनाकार है यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और इतना चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है तो 264 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो यानी कि घन का आयतन है, इसको एक घनाभ में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आयतन तो समान होगा, तो यानी कि 8 हो गया लंबा, 6 हो गया चौड़ा, हाइट ज्ञात करनी है। ये दिया है 264 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो यच की वैल्यू भाग दे के निकाल सकते हैं, यानी कि 264 में इधर लेके आएंगे तो 8 गुणे 6, इतना ही आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि घन को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, घनाभ में, तो ये बताया गया है। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कर देंगे, 264 दिया है और इसका आयतन निकालेंगे तो 8 गुणते में 6, ऊंचाई मान लेंगे यच, तो इसका आयतन इतना हो गया, इसका आयतन दिया है, दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आप लोग
खुद से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये बताया गया है घनाभ के आकार के एक टुकड़े हैं 75 गुणे 15 गुणे इतना है। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कितना गुटका बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन दिया गया है। जितना आकार है उसमें से गुटके के आयतन का भाग दे देंगे। अब ये 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें भी लीटर में दिया है पानी ज्ञात करने के लिए। तो भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण की एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर, 3 मीटर और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। तो गड्ढे का आयतन निकालेंगे। तीनों मीटर में, तो 5 गुणते में 3 गुणते में 1.5 मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 15 में 15 गुणा 225 और 1 अंक पे दशमलव, तो 22.5 मीटर क्यूब। अब लीटर पूछा है पानी एकत्र, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। तो 22.5 मीटर क्यूब में इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो 22.5 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 22,520, इतना हो जाएगा 22,500 लीटर। तो इसको खुद करेंगे आप लोग, बस ये फार्मूला याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो ये दोनों बात याद रखेंगे, बस हो जाएगा। बस क्या करना है? आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखेंगे। और ये एकदम कैडबरी क्वेश्चन है, हो सकता है सीधा सीधा एग्जाम में आ जाए। एकदम सेम डेटा आप लोगों को मिलेगा। आंसर भी शायद याद कर लेंगे तो बहुत डीएलएड का पेपर कोई भरा नहीं है, एकदम सेम आ जाता है क्वेश्चन। और इसी बुक से एक बार आया भी है एक गड्ढे वाला क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे। अब देखिए, एक घनाकार पानी की टंकी की भीतरी माप है। एक पानी की टंकी है, टंकी बनाया गया है 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है टंकी का। ठीक, इसको हटा देते हैं, ये टंकी में ही बताया गया था। तो टंकी का दे दिया गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब कह रहा है टंकी जल से 9/10 भाग भरी हुई है, यानी पूरा नहीं भरा हुआ है। यानी टंकी में जितना पानी आना चाहिए उसका 9/10 भाग जल से भरा हुआ है। इसके अंतर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने के लिए प्रति 1000 लीटर पे 10 रुपया खर्च आता है। ठीक, तो संपूर्ण जल को शुद्ध करने के लिए कुल कितना जल आएगा? तो ये कह रहा है कि 1000 लीटर अगर पानी है टंकी में तो 10 रुपया खर्च आ रहा है शुद्ध करने के लिए। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टंकी में कितना पानी है। तो ये कह रहा है टंकी का आयतन निकालेंगे, टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो 5 गुणते में 4 गुणते में 3, तीनों मीटर में है तो 60 मीटर क्यूब है। ये क्या है? टंकी का आयतन। तो इसमें पानी कितना भरेगा? 60 लीटर क्यूब है तो 60 गुणते में 1000 लीटर। कैसे? ये मीटर क्यूब में है तो 1000 का गुणा कर देंगे, इतना लीटर पानी आएगा। लेकिन ये तो कह रहा है टंकी में इतना पानी आया, लेकिन क्या कह रहा है? टंकी 9/10 भाग ही जल से भरी हुई है, यानी जितना है इसका जल कितना है टंकी में, तो जल निकालेंगे। पूरा आयतन जल कितना है? 60 गुणे 1000 लीटर। और इसको क्या करेंगे? 9/10 का गुणा कर देंगे, यानी इतना ही भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा है। 9/10 भाग यानी जितना जल है उसका 9/10 भाग। ठीक, तो इतना जल से भरा हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन में। इतना आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल है ये इतना तो जल है आएगा टंकी में, लेकिन ये कह रहा है कि 9/10 ही भाग भरा है, यानी इसका 9/10 इतना हो गया। तो ये निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 54 गुणते में 1000 लीटर जल। अब ये दिया है कि 1000 लीटर का खर्चा कितना आ रहा है? 10 रुपया। तो 54,000 लीटर का खर्च कितना आएगा? 54 गुणे 10 यानी 540 रुपया। आप आंसर भी देखेंगे तो ऐसे आएगा। देखिए आंसर देख लीजिए आप लोग, ये देखिए 540 आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्या किए हम लोग कि टंकी अगर इतना लीटर की होती, टंकी तो इतना है, अगर टंकी पूरा भरा होता तो इसमें 60 मीटर क्यूब होता, 60 मीटर क्यूब में इतना लीटर जल आता। लेकिन ये 9/10 भाग ही भरी हुई है, यानी जितना लीटर पानी है उसका 9/10 निकाल देंगे तो इतना ही पानी है। लेकिन 1000 लीटर का 10 रुपया खर्चा आ रहा है, तो 54,000 लीटर का कितना आएगा? तो 54 में 10 का गुणा कर दिए। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम लगभग करवा ही दिए। इसको एक बार और आप लोग घर पे करेंगे, और जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे मोर देन इनफ हो गया है। अब जितना भी डीएलएड का सिलेबस है लगभग पूरा खत्म। मात्रक याद रखेंगे, पेपर याद रखेंगे। अब एक दिन बताएंगे कैसे लिख लिख के लगाएंगे ताकि आप लोग का नंबर ना कटे। और इतना पढ़ लेंगे तो आप लोग को यही नहीं केवल फायदा होगा। ये लीटर गड्ढे वाला क्वेश्चन बहुत ही कठिन है और इसको समझना चाहिए आप लोगों को। तो बस वही फार्मूला है जितना समझने के लिए बता चुके।
इसी के साथ ही अब डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ लगभग ख़त्म हो गया है। एक टॉपिक बस लिखना बता देंगे और एक और क्वेश्चन है, तो ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। और आप लोग प्लीज़ जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है, एक जगह कंटेंट हो गया है, इसको आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों से कहिए कि नहीं यहाँ पे वाकई अच्छी पढ़ाई हुई है, जो भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे मोर देन इनफ इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप लोग का डीएलएड के क्वेश्चन हलवा लगे। हलवा कैसे लगेगा, जब आप इसको समझे रहेंगे आखिर में किया क्या जा रहा है, ये अगर बात अगर दिमाग में बैठ गई तो कोई भी क्वेश्चन देगा आप लोग अंतिम स्टेप तक पक्का जाएंगे, भले जब तक गुणा भाग में गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।